दोस्तों अपने गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, यहाँ पर टाइप करिए योगेंद्र साहू क्लासेस। योगेंद्र साहू क्लासेस, इस ऐप को डाउनलोड कीजिए। इस ऐप में आप सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी बहुत ही लो कॉस्ट में कर सकते हैं, साथ ही फ्री टेस्ट सीरीज भी दिला सकते हैं। खास करके ये ऐप सीजी स्टेट के जॉब्स के लिए बनाया गया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। मेरे क्लासेस ऑफलाइन अटेंड करने के लिए या फिर पेड ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने के लिए कांटेक्ट करें 8770123687 पर। साथ ही योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल पर जाएं और प्लेलिस्ट में जाकर देखें, आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी आपको फ्री में करने को मिल जाएंगे। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाइए, चाहे आप CGPSC प्री दिला रहे हो, मेंस दिला रहे हो, चाहे इंडिया लेवल के किसी भी एग्ज़ाम्स आप फाइट कर रहे हो, SSC, रेलवे, बैंकिंग, सारे सब्जेक्ट वाइज आपको प्लेलिस्ट में टॉपिक मिल जाएंगे। ठीक है, आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल और प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियोस देखिए। धन्यवाद। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में हमने हरिराम पटेल सर का कंप्यूटर का चैप्टर 3 तक पूरा कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो में हम चैप्टर 4 कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को पूरा देखेंगे, जितने भी क्वेश्चन इससे बन सकते हैं और प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में जितने भी क्वेश्चन इससे आए हुए हैं उन सभी को इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोग्रामिंग भाषा। प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए निर्देशों के समूह को प्रोग्राम कहते हैं। एक बार फिर से पढ़ देती हूँ। प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए निर्देशों के समूह को प्रोग्राम कहते हैं। याद रखिए, पूछा गया क्वेश्चन है प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए निर्देशों के समूह को ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड प्रोग्राम। याद रखिए, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड प्रोग्राम। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इन्हीं प्रोग्रामों के समूह से सॉफ्टवेयर बनता है। याद रखिए, ये इन्हीं प्रोग्रामों के समूह से ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। इसे भी याद रखिए। जो कंप्यूटर में होने वाले कार्यों को नियंत्रित करता है, जो कंप्यूटर में होने वाले कार्यों को नियंत्रित करता है तथा कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ इंटरफेस प्रोवाइड करता है, जो कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ इंटरफेस प्रोवाइड करता है उसे कहते हैं सॉफ्टवेयर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सॉफ्टवेयर शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? सॉफ्टवेयर शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था जॉन डब्ल्यू टुके ने। जॉन डब्ल्यू टुके ने सॉफ्टवेयर शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। याद रखिए, पूछा गया क्वेश्चन है CG व्यापम ऑडिटर 2018 में। आगे देखते हैं। अनुदेश, इंस्ट्रक्शंस। देखते हैं क्या है इंस्ट्रक्शंस। कंप्यूटर को कार्य करने के लिए दिए गए आदेशों को अनुदेश कहते हैं। एक बार फिर से देखते हैं। कंप्यूटर को कार्य करने के लिए दिए गए आदेशों को, जो ऑर्डर दिए जाते हैं कंप्यूटर को कार्य करने के लिए, आदेश को क्या कहा जाता है? अनुदेश कहा जाता है, इंस्ट्रक्शंस कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। प्रोग्राम। कंप्यूटर को दिए जाने वाले अनुदेशों के समूह, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस मैंने आपको जस्ट ऊपर अभी बताया। ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस, अनुदेशों के समूह को प्रोग्राम कहते हैं। याद रखिए। नेक्स्ट देखते हैं। सॉफ्टवेयर। प्रोग्रामों के समुच्चय को, ग्रुप ऑफ प्रोग्रामों के समुच्चय को जो कंप्यूटर के विभिन्न कार्यों के सफल क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी होता है उसे कहते हैं सॉफ्टवेयर। इसे भी याद रखिए, प्रोग्रामों के समूह को सॉफ्टवेयर कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नोट में देख लेते हैं। वायरस एक प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। वायरस एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, प्रोग्राम है, याद रखिए। वायरस कभी भी हार्डवेयर को प्रभावित नहीं करता है, वायरस सॉफ्टवेयर को ही प्रभावित करता है। बढ़ते हैं। सॉफ्टवेयर के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर में। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर में देखते हैं। कार्य व संरचना के आधार पर सॉफ्टवेयर को 3 भागों में बांटा गया है। कार्य व संरचना के आधार पर
सॉफ्टवेयर को 3 भागों में बांटा गया है। चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के प्रकार हैं। पहला प्रकार है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तीसरा है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो हम देखते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत क्या क्या आते हैं और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। चलिए, फर्स्ट है सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो इसके अंतर्गत आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है ऑपरेटिंग सिस्टम और लैंग्वेज ट्रांसलेटर। याद रखिए। तो हम देखते हैं इस ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण। तो ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़, यूनिक्स, लाइनक्स, मैकओएस, ये सभी ये ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार हैं। लैंग्वेज ट्रांसलेटर में देखते हैं कंपाइलर, असेंबलर, इंटरप्रिटेटर, ये सभी लैंग्वेज ट्रांसलेटर हैं। ये जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए, एंटीवायरस हो गए, सर्च इंजन हो गए, इन सभी को बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, क्योंकि कभी कभी इन सभी से क्वेश्चन अराइज होते हैं कि निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, निम्न में से कौन सा एंटीवायरस है, निम्नलिखित में से कौन सा वायरस है। तो इन सभी को अच्छे से पढ़ना है। एक बार मैं फिर पढ़ देती हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण। विंडोज़, यूनिक्स, लाइनक्स, मैकओएस। आप ऐसे ही सीक्वेंस में याद रखिए तो ये हमेशा के लिए याद रहेगा। विंडोज़, यूनिक्स, लाइनक्स, मैकओएस, ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। आगे बढ़ते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को देखते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर 2 प्रकार से इसे भी बांटा गया है। पहला है जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दूसरा है स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो जनरल पर्पस के अंतर्गत कौन कौन से सॉफ्टवेयर आते हैं? वर्ड प्रोसेसर, पेज मेकर, कोरल ड्रॉ, स्प्रेडशीट। याद रखिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जनरल पर्पस के अंतर्गत वर्ड प्रोसेसर, पेज मेकर, कोरल ड्रॉ और स्प्रेडशीट, ये सभी आते हैं। इन सभी को आपको याद करना ही है, इन सभी से क्वेश्चंस अराइज होते ही हैं। और सेकंड है स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इसके एग्जांपल्स हैं रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम। फर्स्ट है रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम, सेकंड है अटेंडेंस सिस्टम, थर्ड है बिलिंग सिस्टम। जो स्पेशल पर्पस के लिए यूज़ होता है उसे स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है, और बाकी जो जनरल यूज़ किया जाता है उसे जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत कौन कौन से सॉफ्टवेयर आते हैं देख लेते हैं। एंटीवायरस एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। बैकअप प्रोग्राम, थर्ड फाइल मैनेजर। याद रखिए, कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि एंटीवायरस निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, नन ऑफ दिस। तो क्वेश्चंस ऐसे ही अराइज होते हैं। तो इन सभी को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ये पूरा बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, जितने भी हैं सब देखते हैं हम यहाँ पे। सिस्टम सॉफ्टवेयर फर्स्ट पॉइंट है ऐसे सॉफ्टवेयर जिनके द्वारा कंप्यूटर के आंतरिक तथा बाह्य कार्यों को नियंत्रित किया जाता है। देखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके द्वारा कंप्यूटर के आंतरिक तथा बाह्य कार्य को नियंत्रित किया जाता है, उसे सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। याद रखिए। नेक्स्ट पॉइंट है सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एवं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को चलाने हेतु एनवायरनमेंट उपलब्ध कराता है। फिर से देख लेते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एवं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को चलाने हेतु एनवायरनमेंट प्रदान करता है, उपलब्ध कराता है। थर्ड है सिस्टम सॉफ्टवेयर बिना कंप्यूटर एक बेजान मशीन भर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर एक बेजान मशीन है, ये बताया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर तथा उपयोगकर्ता के बीच मध्यस्थ का कार्य करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो कंप्यूटर और जो उपयोग करता है, जो उपयोग कर रहा है कंप्यूटर का, उसके बीच माध्यम का कार्य करता है। याद रखिए, मीडिएटर का कार्य करता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। इसे 2 भागों में बांटा गया है। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है इसे 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग हैं?
हम लोगों ने अभी जस्ट देखा। फर्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर और सेकंड है लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत क्या क्या आते हैं और लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, इन सभी को डिटेल में देखते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं MS DOS, माइक्रोसॉफ्ट DOS, यूनिक्स, लाइनक्स, विंडोज़, मैक OS। और लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, कंपाइलर, असेंबलर, इंटरप्रिटेटर। याद रखिए। चलते हैं नेक्स्ट, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। हम लोगों ने सिस्टम सॉफ्टवेयर के जितने भी टाइप्स थे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स थे सब देख लिए। अब नेक्स्ट देखते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या है देख लेते हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर जिनके द्वारा कंप्यूटर का मेंटेनेंस किया जाता है। ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके द्वारा कंप्यूटर का मेंटेनेंस किया जाता है, याद रखिए। जैसे एंटीवायरस से कंप्यूटर का मेंटेनेंस किया जाता है। कभी कभी कंप्यूटर में वायरस लग जाता है तो उसके लिए एंटीवायरस इंस्टॉल करते हैं। बैकअप प्रोग्राम, फाइल मैनेजर, डाटा कंप्रेशन, डिस्क फ्रेगमेंटेशन, डिस्क क्लीनर, डिस्क फॉर्मेटिंग इत्यादि। याद रखिए। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल्स भी पूछा जाता है, इसे भी याद रखिए। चलते हैं नेक्स्ट। मैं आपको बता दूं कि सॉफ्टवेयर एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक है। कंप्यूटर के बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर में से सॉफ्टवेयर एक ऐसा चैप्टर है जिससे एग्ज़ाम्स में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस अराइज होते हैं और सबसे हार्ड क्वेश्चंस इसी में से बनेंगे, अगर बनेंगे तो इसे आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट देखते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऐसे सॉफ्टवेयर जिनको किसी विशेष कार्य के लिए बनाया गया हो। नाम से ही पता चल रहा है एप्लीकेशन। ऐसे सॉफ्टवेयर जिनको किसी विशेष कार्य के लिए बनाया जाता है उसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। याद रखिए। मल्टीमीडिया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पेज मेकर नहीं है। ये क्वेश्चन CG व्यापम हॉस्टल वार्डन 2016 में पूछा गया था। मल्टीमीडिया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पेज मेकर नहीं है। याद रखिए। यह दो प्रकार का होता है। जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ये दो प्रकार से होते हैं। पहला है सामान्य उद्देश्य सॉफ्टवेयर और दूसरा है विशेष उद्देश्य सॉफ्टवेयर, जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर और स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर। तो जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर क्या है इसे देख लेते हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर जिन्हें सामान्यतः सभी उपयोग करते हैं। ऐसा सॉफ्टवेयर जिसका उपयोग सभी लोग कर सकते हैं, हम सभी करते हैं, वो क्या है, सामान्य उद्देश्य सॉफ्टवेयर, जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर। एग्जाम्पल्स क्या हैं जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर के? वर्ड प्रोसेसर, पेज मेकर, स्प्रेडशीट, कोरल ड्रॉ एक्सेट्रा। जितने भी हैं ये सभी हैं जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल्स। देखते हैं नेक्स्ट स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर। स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर क्या है चलिए देखते हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर जिन्हें किसी विशेष कार्य हेतु बनाया जाता है। ऐसे सॉफ्टवेयर जिन्हें किसी विशेष कार्य हेतु बनाया जाता है उसे स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर कहते हैं। एग्जाम्पल्स इसके क्या हैं? रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम, अटेंडेंस सिस्टम, बिलिंग सिस्टम एक्सेट्रा। नोट देख लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक विशेष कार्य हेतु बनाया गया है। किसी स्पेशल, हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? ऐसे सॉफ्टवेयर जिसे किसी विशेष कार्य के लिए बनाया जाता है। विशेष कार्य के लिए ही बनाया जाता है किसी सॉफ्टवेयर को, उसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर जिसके द्वारा कंप्यूटर का मेंटेनेंस कार्य किया जाता है उसे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। ये सभी आपको याद रखना है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, उसके अंतर्गत क्या एग्जाम्पल्स हैं, इन सभी को अच्छे से पढ़ना है। और ये भी बता देती हूँ सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? ऐसे सॉफ्टवेयर जिनके द्वारा कंप्यूटर के आंतरिक तथा बाह्य कार्य को नियंत्रित किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, उसे सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, कंपेयर करके पढ़िए तो जल्दी याद होगा और बहुत समय तक दिमाग में बना रहेगा। चलिए नोट में देख लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसके अंतर्गत MS वर्ड एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के ही अंतर्गत उसके अंतर्गत आते हैं MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेस, MS आउटलुक आदि सॉफ्टवेयर आते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी
सिलेबस में है तो उसे हम कंप्लीट करेंगे, तो वहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे इन सब के बारे में। MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेस और MS आउटलुक के जितने भी सॉफ्टवेयर हैं उन सभी को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे MS ऑफिस के चैप्टर पे। चलते हैं नेक्स्ट। उपलब्धता के आधार पर सॉफ्टवेयर 4 प्रकार के होते हैं। अभी हम लोगों ने कार्य के आधार पे देखा, अब हम देखते हैं उपलब्धता के आधार पर सॉफ्टवेयर 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है फ्रीवेयर। इस तरह के सॉफ्टवेयर कंपनी द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। फ्रीवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो कंपनी द्वारा फ्री में मुफ्त में उपलब्ध कराए जाते हैं। फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर का संपूर्ण अधिकार निर्माता के पास होता है। याद रखिए, फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर का संपूर्ण अधिकार निर्माता के पास होता है। उपयोगकर्ताओं को इसके सोर्स कोड में परिवर्तन करने का अधिकार नहीं होता है। याद रखिए, जो उपयोग कर रहे हैं फ्रीवेयर का, इसके सोर्स कोड में परिवर्तन करने का अधिकार नहीं होता है। नेक्स्ट है शेयरवेयर। इस तरह के सॉफ्टवेयर कंपनी द्वारा कुछ समय के लिए निःशुल्क दिया जाता है। शेयरवेयर किसी कंपनी द्वारा निःशुल्क दिया जाता है, इसके पश्चात इसके उपयोग करने के लिए शुल्क देना पड़ता है। शेयरवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि कुछ समय के लिए निःशुल्क दिया जाता है तथा इसके पश्चात इसके उपयोग के लिए शुल्क देना पड़ता है। जैसे कोचिंग क्लासेस में जाते हैं तो हमको 4 दिन के लिए डेमो दिया जाता है, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए। फिर उसके बाद वो डेमो निःशुल्क रहता है, उसका कोई फ़ीस नहीं होता, लेकिन उसके बाद हमको अगर कोचिंग ज्वाइन करना है तो उसके लिए शुल्क देना पड़ता है। ऐसे याद रख सकते हैं आप शेयरवेयर को। थर्ड है फर्मवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसे किसी विशेष कार्य के लिए बने हार्डवेयर के साथ संयोजित रहता है। एक बार फिर से देख लेते हैं। फर्मवेयर इस तरह के सॉफ्टवेयर किसी विशेष कार्य के लिए बने हार्डवेयर के साथ संयोजित रहता है। जैसे एग्जांपल है इसके रोम रैम का सॉफ्टवेयर। याद रखिए, रोम रैम सॉफ्टवेयर फर्मवेयर का एग्जांपल है। आगे देख लेते हैं। फर्मवेयर को स्थायी इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी में स्टोर किया जाता है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट देखते हैं ग्रुपवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो ज़रूरत के अनुसार ग्रुप में उपलब्ध होता है। ग्रुपवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो ज़रूरत के अनुसार ग्रुप में उपलब्ध होता है, जिसे समान उद्देश्य में लगे व्यक्तियों की सुविधा को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। याद रखिए इन सभी को, फ्रीवेयर, शेयरवेयर, फर्मवेयर, ग्रुपवेयर। एक बार फिर से मैं बता देती हूँ। फ्रीवेयर क्या है? ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है। नाम से ही पता चल रहा है, फ्री में उपलब्ध कराया जाता है। दूसरा क्या है? शेयरवेयर। मैंने क्या बताया आपको, कोचिंग क्लासेस में जाते हैं हम लोग, डेमो देते हैं, फ्री में रहता है, उसके बाद हमको फीस देना पड़ता है। थर्ड क्या है? फर्मवेयर क्या है? किसी विशेष कार्य में के लिए बनाया जाता है जो कि हार्डवेयर के साथ संयोजित रहता है। और ग्रुपवेयर क्या है? ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि ज़रूरत के अनुसार ग्रुप में उपलब्ध होता है। याद रखिए, जो ज़रूरत के अनुसार ग्रुप में उपलब्ध होता है, जिसे समान उद्देश्य में लगे व्यक्तियों की सुविधा को ध्यान में रख के बनाया जाता है। एग्जाम्पल क्या है? ऑनलाइन चैट, ईमेल, न्यूज़ ग्रुप और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक्सेट्रा। याद रखिए। चलते हैं नेक्स्ट, कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में देखते हैं। तो कंप्यूटर हार्डवेयर कंप्यूटर का मूर्त घटक, भौतिक घटक हार्डवेयर है। याद रखिए, क्वेश्चन पूछा गया है 2 बार। कंप्यूटर का भौतिक घटक, मूर्त घटक हार्डवेयर है। यहाँ इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी डिटेल हम लोगों ने देख लिया। इसके बाद हम लोग जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में CG व्यापम द्वारा आयोजित किया गया था, जिसमें सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उसे कंप्लीट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। अगर आप लोगों ने ये वीडियो अच्छे से देखा है, अच्छे से समझा है, तो ये सारे क्वेश्चन, सारे ऑब्जेक्टिव्स आपसे बन जाएंगे। चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन सा मल्टीमीडिया फाइल हो सकता है? एक बार फिर से पढ़ देती हूँ क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा मल्टीमीडिया फाइल हो सकता है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए टेक्स्ट पिक्चर्स, ऑप्शन बी ऑडियो वीडियो, ऑप्शन सी एनिमेशन और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। याद रखिए मल्टीमीडिया फाइल कौन कौन सा हो सकता है हमें ये बताना है। तो टेक्स्ट भी मल्टीमीडिया फाइल हो सकता है, पिक्चर भी मल्टीमीडिया फाइल हो सकता है, ऑडियो वीडियो एनिमेशन ये सभी का सभी मल्टीमीडिया फाइल हो सकता है। याद रखिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई व्यक्ति स्लाइड को कैसे रोक सकता है? कोई व्यक्ति है जो चल रही स्लाइड उसे कैसे रोक सकता है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए एस्केप को दबाकर, ऑप्शन बी दाहिनी एरो को दबाकर, ऑप्शन सी बाईं एरो को दबाकर, ऑप्शन डी निचली एरो को दबाकर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एस्केप की को दबाकर। कोई भी व्यक्ति जब हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं अगर हमको स्लाइड रोकना है तो हम एस्केप बटन को दबाकर स्लाइड को रोक सकते हैं। याद रखिए ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैलिशियस सॉफ्टवेयर के लिए सामान्यतः कौन सा नाम उपयोग किया जाता है? मैलिशियस सॉफ्टवेयर के लिए सामान्यतः कौन सा नाम उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए बैडवेयर, ऑप्शन बी मालवेयर, ऑप्शन सी हार्मफुल वेयर, ऑप्शन डी अनएथिकल वेयर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मालवेयर। मैलिशियस सॉफ्टवेयर के लिए सामान्यतः मालवेयर शब्द का प्रयोग किया जाता है। याद रखिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। यह एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। कौन सा इसमें ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए उबंटू, ऑप्शन बी डेबियन, ऑप्शन सी ओपन सोलारिस और ऑप्शन डी है कैंडल। तो याद रखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कैंडल। कैंडल एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। कैंडल एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। बाकी उबंटू, डेबियन, ओपन सोलारिस ये सभी का सभी ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल्स हैं। ये सभी ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम ही हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है मल्टीमीडिया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। इनमें से कौन सा मल्टीमीडिया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है ये बताना है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए पावर पॉइंट, ऑप्शन बी पेज मेकर, ऑप्शन सी फ्लैश, ऑप्शन डी कंप्यूटर गेम्स। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पेज मेकर। याद रखिए पेज मेकर मल्टीमीडिया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। पेज मेकर मल्टीमीडिया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। तो पेज मेकर कौन सा सॉफ्टवेयर है, कौन से सॉफ्टवेयर की एग्जांपल है? कमेंट सेक्शन पे इसका आंसर दीजिए। हमने डिटेल वीडियो पढ़ा है तो उसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को सभी को डिटेल में पढ़ा है। अगर आपने वीडियो देखा है तो आपको इसका आंसर पता होगा। तो कमेंट सेक्शन पे इसका आंसर बताइए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। MS एक्सेल का उदाहरण है। निम्नलिखित में से जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा MS एक्सेल का एक उदाहरण है? तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, ऑप्शन ए है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, ऑप्शन बी वेब ब्राउज़र, ऑप्शन सी ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन डी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर MS एक्सेल का एग्जाम्पल है। याद रखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर MS एक्सेल का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यह एक कंप्यूटर एनिमेशन सॉफ्टवेयर है। कौन सा इनमें से कंप्यूटर एनिमेशन सॉफ्टवेयर है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए फ्लैश, ऑप्शन बी माया, ऑप्शन सी 3ds मैक्स और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो याद रखिए ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी कंप्यूटर एनिमेशन सॉफ्टवेयर है। याद रखिए फ्लैश, माया,
3ds Max, ये सभी कंप्यूटर एनिमेशन सॉफ्टवेयर हैं। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8 है, हानिकारक प्रोग्राम का पता लगाकर। हानिकारक प्रोग्राम, हार्मफुल प्रोग्राम का पता लगाकर रोकने एवं हटाने का कार्य संपादित करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? हानिकारक प्रोग्राम का पता लगाकर रोकने एवं हटाने का कार्य संपादित करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? ऑप्शन है, ऑप्शन ए वर्म, ऑप्शन बी ट्रोजन हॉर्स, ऑप्शन सी एंटीवायरस, ऑप्शन डी वायरस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एंटीवायरस। याद रखिए, हानिकारक प्रोग्राम का पता लगाकर उसे रोकने एवं हटाने का कार्य संपादित करने वाले सॉफ्टवेयर को हम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कहते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है, कंप्यूटर को प्रारंभ करने के लिए क्या आवश्यक है? कंप्यूटर को प्रारंभ करने के लिए, कंप्यूटर को चलाने के लिए क्या ज़रूरी है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए हाई लेवल लैंग्वेज, उच्च स्तरीय भाषा, ऑप्शन बी निम्न स्तरीय भाषा, लो लेवल लैंग्वेज, ऑप्शन सी ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, और ऑप्शन डी है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो याद रखिए, कंप्यूटर बिना ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के कुछ नहीं है, डिब्बा है, बस एक मशीन है। कंप्यूटर को प्रारंभ करने के लिए, चलाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होना ज़रूरी है। याद रखिए, कंप्यूटर को आरंभ करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है? एक बार फिर से पढ़ती हूँ क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए उबंटू, ऑप्शन बी फ्री BSD, ऑप्शन सी ओपन सोलारिस, ऑप्शन डी मैंटॉस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मैंटॉस। ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। MS वर्ड, MS वर्ड किसका उदाहरण है? MS वर्ड किसका एग्जाम्पल है, ये पूछा गया है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए ऑपरेटिंग सिस्टम का, ऑप्शन बी प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का, ऑप्शन सी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, और ऑप्शन डी है हार्डवेयर का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। MS वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जो किसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? किसी विशेष कार्य हेतु बनाया गया सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है। तो MS वर्ड किसी विशेष कार्य को करने के लिए ही बनाया गया है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित सॉफ्टवेयर में कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए मैकेफी, ऑप्शन बी ओपेरा, ऑप्शन सी क्विक हिल, और ऑप्शन डी नॉर्टन। तो याद रखिए, ओपेरा, ऑप्शन बी ओपेरा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। बाकी मैकेफी, क्विक हिल, नॉर्टन ये सभी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल्स हैं। इससे आगे वीडियो में हम एंटीवायरस, वायरस, सर्च इंजन इन सभी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पे क्वेश्चंस आए हुए हैं इसके साथ, तो इसलिए यहाँ पे डिस्कस कर ले रहे हैं, बट इसको डिटेल में आगे हम जब चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर किसी कंप्यूटर को प्रारंभ करने में काम में लाया जाता है? फिर से देखते हैं, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर किसी कंप्यूटर को प्रारंभ करने के लिए काम में लाया जाता है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए MS-DOS, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी यूनिक्स, ऑप्शन सी विंडोज़, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। ऑप्शन डी जो MS-DOS, यूनिक्स, लाइनक्स ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम है जो किसी कंप्यूटर को प्रारंभ करने के लिए काम में लाया जाता है, याद रखिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 है, ऑपरेटिंग सिस्टम का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा कार्य नहीं करता है, ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए है
इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पर नियंत्रण रखना, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को कंट्रोल करना। ऑप्शन बी, यूज़र के द्वारा चाहे गए उपयुक्त सॉफ्टवेयर चुनना। ऑप्शन सी है, कंप्यूटर के संसाधन जैसे मेमोरी, सीपीयू, टाइम आदि आवंटन करना। और ऑप्शन डी है, हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना। ये पूछा गया है ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य के अंतर्गत। तो याद रखिए, हाई लेवल लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक स्टार लगा लीजिए इसमें। हाई लेवल लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है। बाकी जितने भी कार्य दिए गए हैं ऑप्शन नंबर ए, बी, सी में, ये सभी उसके कार्य हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 है, आपके कंप्यूटर एवं उसकी सुरक्षा को, आपके कंप्यूटर एवं उसकी सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने या आपराधिक गतिविधियों को करने में प्रयुक्त सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? आपके कंप्यूटर एवं उसकी सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने या आपराधिक गतिविधियों को करने में प्रयुक्त सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? ऑप्शन है, ऑप्शन ए एडवेयर, ऑप्शन बी मेलवेयर, ऑप्शन सी शेयरवेयर और ऑप्शन डी है फ्रीवेयर। इन सभी को एडवेयर, मेलवेयर, शेयरवेयर, फ्रीवेयर, इन सभी को हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है, तो इसका आंसर आपको पता चल ही गया होगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी मेलवेयर। मेलवेयर कंप्यूटर एवं उसकी सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने एवं आपराधिक गतिविधियों को करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित ऑप्शंस में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी विंडोज़, ऑप्शन सी MS ऑफिस और ऑप्शन डी है यूनिक्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी MS ऑफिस। MS ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। याद रखिए, MS ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी MS ऑफिस। याद रखिए, MS DOS, विंडोज़, यूनिक्स ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, यदि किसी कंपनी की समस्याओं में परिवर्तन हो, यदि किसी कंपनी की समस्याओं में परिवर्तन हो तो उसके कंप्यूटराइज हल के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या परिवर्तन करना होगा? क्वेश्चन एक बार फिर से समझिए, यदि किसी कंपनी की समस्याओं में परिवर्तन हो तो उसके कंप्यूटराइज हल के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या परिवर्तन करना होगा? ऑप्शन है, ऑप्शन ए हार्डवेयर, ऑप्शन बी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी मॉडेम और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर किसी कंपनी की समस्याओं में परिवर्तन हो तो उसे कंप्यूटराइज हल करने के लिए परिवर्तन करना होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सॉफ्टवेयर। याद रखिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर वायरस है। कंप्यूटर वायरस क्या है, क्या चीज़ है, वो पूछ रहा है। तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए कंप्यूटर प्रोग्राम, ऑप्शन बी इनपुट डिवाइस, ऑप्शन सी ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कंप्यूटर प्रोग्राम। याद रखिए, कंप्यूटर वायरस एक प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम है, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। याद रखिए, कंप्यूटर प्रोग्राम, कंप्यूटर वायरस एक प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक लोकप्रिय विंडोइंग इन्वायरमेंट विंडोज़ 3 माइक्रोसॉफ्ट द्वारा निर्गत की गई। फिर से देखते हैं क्वेश्चन। एक लोकप्रिय विंडोइंग इन्वायरमेंट विंडोज़ 3 माइक्रोसॉफ्ट द्वारा निर्गत की गई। तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए सन 1985, ऑप्शन बी सन 2000 में, ऑप्शन सी सन 1995 में, ऑप्शन डी सन 1990 में। तो याद रखिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सन 1990 में। सन 1990 में एक लोकप्रिय विंडोइंग इन्वायरमेंट विंडोज़ 3 माइक्रोसॉफ्ट द्वारा निर्गत की गई थी सन 1990 में। इंपॉर्टेंट नोट देख लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट द्वारा
निर्मित ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की एक श्रृंखला है, एक सीरीज़ है। विंडोज़ 3 श्रृंखला सॉफ्टवेयर द्वारा 1990 में निर्गत की गई। याद रखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट को, ठीक है। आज की इस वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। कुछ वीडियोस में टेक्निकल फॉल्ट आ रहा था, मतलब स्क्रीन और टाइमिंग पे मिसमैच हो रहे थे, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगी और कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट वीडियो में वो गलती ना हो। तो चलिए आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के चैप्टर्स को कवर करेंगे। थैंक यू।